ओम शांति। आज बाबा की 9 सितंबर 2020 की साकार मुरली। बाबा आज कह रहे पूरी मुरली के सारांश में, मीठे बच्चे हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। हर बात में आज बाबा ने डायरेक्शन दिया कि योग बल से काम लो, बाबा से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की मुरली का प्रश्न, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? बाबा कहते कि यही योग बल है जिससे तुम्हारी सर्व कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। यही वो योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। योग बल के सिवाय बाबा ने सुनाया कि तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो और नम्रता से व्यवहार करो। और नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं आज बाबा? कि दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। क्योंकि दुनिया वाले तो इंतज़ार करके बैठे हुए ना कि भगवान अपना कल की अवतार लेकर के आएगा, हम सभी देखेंगे, फिर हमें विश्वास होगा। इसलिए बाबा कहते कि ये दुनिया को पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे परमात्मा आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने कहा कि कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो, डिमांड नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाप सब कुछ समझाते हैं। कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, सब कुछ आपे ही समझाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते कि मुरली एक दिन भी हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा की इस मुरली में रोज़ की समझानी बाबा कुछ अलग अलग ही देते हैं। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहे, कि सब कुछ आप ही समझाते रहते। बाबा कहते हैं कि मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। बाबा कह रहे हैं कि इस भारत खंड में आकर के मुझे क्या करना है वो तो मैं ही जानता हूँ, तुमको नहीं पता, तुम नहीं जानते। तो रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो बाबा को ही पता। तो उस हिसाब से बाबा समझा रहे हैं। कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ समझाते रहते हैं। कोई अगर एक अक्षर भी ना पूछे तो भी बाबा का कर्तव्य है समझाने देना। और आहिस्ते आहिस्ते बाबा मुरली के आधार से ही ज्ञान के विस्तार को बहुत सुंदर रीति से हमारी आंखों के सामने बाबा रख दिए हैं और रख भी रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं, कभी पूछते हैं कि खान पान की तकलीफ़ होती है। तो अब ये तो समझ की बात है। बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा जैसे खान पान की तकलीफ़ होती है, तो बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को ज़रूर याद करना है। हम बाबा से पूछे या ना पूछे, लेकिन बाबा मुरली के आधार से हमें सारी समझानी दे ही देते हैं। तो जैसे खान पान की आज बाबा ने कहा, बच्चे बाबा से पूछते हैं तो बाबा ने उसका समाधान भी क्या कहा कि हर बात में बच्चे योग बल से काम लो।
क्योंकि वर्तमान समय देखा जाए तो हर स्थान पर बाबा ने सेंटर खोल दिया है। और उसका एक विधि, एक नियम भी है कि जब हम बाहर जाते हैं तो सेंटर की दीदियों से हम लेटर भी ले लें, और वो लेटर लेकर के आप कहीं पर भी आप दिखाओ, सेंटर पर दिखाओ, तो वहाँ आपको भोजन की सुविधा व्यवस्था सब मिल जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो तुम मुख्य बाप को याद जरूर करना। और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वो है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा एक ही देंगे ना, सबके लिए शिक्षा एक ही है। तो बाबा भी देखो क्या कहते हैं कि बाप शिक्षा देते हैं कि बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है, चाहे हिंदू हो चाहे और कोई धर्म वाले हो, बाबा तो शिक्षा आत्मा को दे रहा है। तो जब आत्मा को शिक्षा देता है तो शिक्षा हर वर्ग के लिए एक समान है, हर वर्ग के लिए। और बाबा ने कहा कि बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है, बाबा कह रहे हैं। हमारे पुरुषार्थ के ऊपर वो डिपेंड करता है कि हमें सतयुग में कौन सा पद मिलने वाला है। तो पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को ही पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कुछ भी नहीं पता था। बाबा ही आकर समझाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, गिरती कला कहाँ से शुरू हुई है, बाबा ये हमें समझा रहे। बाबा कह रहे एकदम ऊंच चोटी से ज़रा भी बुद्धि में नहीं आता है कि हम कौन हैं। और अब महसूस करते हो ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे, और ये भी स्वप्न मात्र भी नहीं था कि भगवान हमें आकर के पढ़ाएंगे और हम उसके स्टूडेंट बनेंगे। तो बाबा भी क्या कह रहे कि तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे, तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो, ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछावर होना पड़े, बाबा कह रहे हैं। जब पूरी समझ में आ गया, पूरा ज्ञान बुद्धि में आ गया, समझ हो गया, तो बाबा कहते अब न्योछावर हो जाओ, बलिहार हो जाओ। बाबा कह रहे हैं जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्योछावर जाती है, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है। पहले ज़माने में जैसे है ना, राजाओं की बात हम सुनते आए, अगर राजा युद्ध भूमि पर शरीर छोड़ते थे, और विशेष करके जो राजपूत वाले रहते थे तो जौहर करते थे ना, जौहर करते थे। तो वो रानियाँ भी देखो पति के पिछाड़ी न्योछावर पूरा, पतिव्रता स्त्री जो रहती है। अब बाबा कह रहे चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती है। तो आगे चिता पर बाबा कह रहे हैं कि बहुत चढ़ते थे। यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं देते, भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की बाबा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। ज्ञान चिता कहा गया है, लेकिन यहाँ कोई जलने की बात नहीं है। बाबा बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे, बाबा बिल्कुल ऐसे समझाते हैं कि जैसे बाबा कहते मक्खन से बाल, जैसे मक्खन से बाल, पता भी नहीं चलेगा। बाबा कह रहे बच्चे समझते हैं कि बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं। कलयुगी दुनिया में अनेक अजामिल बाबा कहते, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्य को क्या पता कि पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो कि पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा तो एक भी नहीं है। पाप की दुनिया है, दुख की दुनिया है, कलयुग की दुनिया है। तो बाबा कह रहे पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए, और पुण्य आत्माएं होती है सतयुग में, पुण्य आत्माएं होती है सतयुग में। बाबा कहते कि कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई
सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएगा। कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खोल करके दे दिया तो क्या होगा, अब सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएगा, सीढ़ी तो उतरना ही है। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। यह बाप तो ऐसा बिलवेड है जिस पर कहते हैं कि जीते जी न्योछावर जाए, क्योंकि पतियों का पति, बापों का बाप सबसे ऊंच है। इतना प्यारा है, इतना बिलवेड है, जिसके लिए सभी कहते हैं कि जीते जी हम न्योछावर हो जाएं, हम बाबा के ऊपर बलिहार हो जाएं। तो बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं वो कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। बच्चियां जब बीमार पड़ती थी, है ना, तो बाबा कहते हैं कि बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं, बाप दादा ऊंचते ऊंच है। कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। अब ब्रह्मा बाबा कहे, शिव बाबा कहे, है ना, शिव बाबा भी जो भी करेंगे, और ब्रह्मा को तो बीच में रख दिया है शिव बाबा ने। तो बाबा कहते जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों एक जैसे, बाबा कहते दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़ी पड़ता है, मुरली सुनते समय भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनते तब पता चलता है कि कौन सी बात शिव बाबा कह रहे और कौन सी बात फिर ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं, तो कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप ही बैठ करके समझाते हैं। कर्म क्या है, फिर कर्म अकर्म कैसे बनता है, फिर कर्म विकर्म कैसे बनता है, बाबा आकर के समझाते हैं। क्योंकि बाप बहुत ऊंचे, माया का भी कितना प्रभाव है। बाबा का भी प्रभाव बहुत है तो माया का भी प्रभाव बहुत है। तो ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं कि मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी कई बार बाबा मुरलियों में अनेक प्रकार की शिक्षाएं बाबा देता है, अनेक प्रकार की डायरेक्शंस बाबा देते हैं कि बच्चे ये काम नहीं करना, क्रोध नहीं करना, काम विकार में नहीं फंसना, दृष्टि वृत्ति को गंदा नहीं रखना, चंचलता नहीं लाना। अब बाबा देखो क्या कह रहे कि मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। तो उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना। लौकिक में भी माता पिता बच्चों को उल्टे काम के लिए ही तो मना करते हैं कि नहीं ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे मत जाओ, ऐसे नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, वो नहीं जाओ। अब बाबा भी क्या कहते कि उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना। लेकिन बाबा ने कहा कि माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, माया भी कोई कम नहीं है। ये आत्मा को महसूस हो गया है कि ये काम बुरा है, ये काम सही है, या ये काम अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा है, तो फिर भी बाबा कहते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है। भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है, भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है, क्योंकि माया हर पल हमारे साथ खड़ी है। कहीं पर भी हमारी कमज़ोरी दिखाई तो फिर माया की प्रवेशता वहीं से ही शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा भूले चुके भी बाप को नहीं भूलो। बाबा ने कहा, बाबा कह रहे कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है कि तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे मारो चाहे ठुकराओ, लेकिन तुम्हारा दर कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी ये गीत गाते हैं, लेकिन किसके लिए गाया है, क्यों गाया जाता है, ये किसी को भी नहीं पता। अब मायावी तूफान कितना भी आए, बाबा कहते हैं कि बाबा का दर कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये एक ही आधार है, ये एक ही हट्टी है। इसके अलावा दुनिया में अगर कोई भी स्थान पर हम चले जाएं, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बाबा कह रहे हैं चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती है कि जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे, और हम यही कहते हैं ना, और कहाँ जाएंगे।
एक ही तो स्थान है, घूम फिर करके तो यहीं पर ही आना है। बाप बादशाही देते हैं फिर थोड़ी कभी मिलती है, ऐसे थोड़ी है कि दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है। बाबा कहते नहीं, यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। सुखधाम का मालिक बनना है तो बाबा आज क्या कहते हैं कि दैवी गुणों को भी धारण करो। दैवी गुणों को भी धारण करने के लिए भी धारणा की ज़रूरत है। अपने आप दैवी गुण अपने अंदर नहीं आ जाएंगे। जब तक हम खुद इसके प्रति इच्छा शक्ति को जागृत नहीं करेंगे तब तक वो दैवी गुण भी हम अपने अंदर धारण नहीं कर सकेंगे। जैसे एक संकल्प ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी मनोस्थिति को, मुझे अपनी मनोवृत्ति को शांत रखना है, शीतल रखना है। ऐसे नहीं शांत हो जाएंगे, मनोवृत्ति कहें या अपनी कर्मेंद्रियां कहें। घड़ी घड़ी बार बार इस प्रकार से मनोवृत्ति के अंदर ये संकल्प को लाना है, अपनी मनोवृत्ति को बनाना है कि नहीं, मुझे कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मुझे अपने चित्त को शांत रखना है। इसलिए बाबा भी देखो क्या कहते कि बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, आज बाबा ने कहा, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। बैठे हुए होंगे बाबा के सामने पुलिस वाले भाई बहनें, है ना, जो पुलिस में काम करते होंगे, तो बाबा उनको भी क्या कहते हैं, पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अगर बोलेंगे कि हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर डिसमिस। तो अपना काम तो करना ही है ना, आँख दिखानी पड़ती है, दिखाओ। बाबा कहते वो आपकी ड्यूटी है। और जितना हो सके, बाबा ने कहा किसको याद करो, बाबा कहते जितना हो सके। फिर बाबा कहते हैं पुलिस वालों का कैसा रहता है, ना चाहते हुए भी धमकाना चमकाना, वो तो है ही है उनका। अब बाबा कहते वो ड्यूटी को भी पूरा करो। फिर बाबा कहते हैं हो सके तो प्रेम से काम लो। ये बाबा ने कह दिया, हो सके तो प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ। बाबा कह रहे अपने अंदर क्रोध को नहीं भरो। क्रोध में आकर के आँख दिखाना, है ना, जैसे छोटे बच्चों को क्रोध में आकर के हम आँख नहीं दिखाते, उनको ऐसे आँख दिखाते हैं कि वो आँख देख करके समझ जाए। क्रोध में आँख दिखाना और नॉर्मली ऐसे आँख दिखाना, दोनों में अंतर है। अब बाबा क्या कहते, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना है, हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ओना रहता है ना। और मूल बात है पवित्र रहना। बाबा कह रहे मूल बात है पवित्रता की धारणा। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित हैं। बाबा कह रहे हे पतित पावन आओ, बुला रहे हैं अर्थात बाबा कहते जरूर पतित हैं। नहीं तो बुलाने की दरकार भी नहीं। बाबा कह रहे पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। इस संगम युग पर अगर हमारे ऊपर थोड़ा बहुत अत्याचार भी हो रहा है ना, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सहन कर लो। किसके लिए सहन कर रहे हैं? बाबा के लिए सहन कर रहे हैं। सहन तो करना ही है। युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं, और युक्ति क्या है? बाबा कहते हैं कि बहुत नम्रता से चलो, बहुत युक्ति से चलो, बहुत नम्रता से चलो। जोश में आकर के होश नहीं खो बैठना है इस ज्ञान मार्ग में, जो कि होता है। हमारा बाबा ने ऐसे कहा, हमारा बाबा ने वो कहा, हमारा बाबा ने ये कहा। हर स्थान पर ये बात नहीं दिखाना है। युक्ति से काम लो और नम्रता से पेश आओ। बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो? बाबा कहते हैं, हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ। अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो? तुम रोकते क्यों हो? भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, क्योंकि मूल फाउंडेशन इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने कहा है ना, इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बाबा कहते हमारी पवित्रता है।
अगर इस पवित्रता की ये जो फर्स्ट पेपर है, अगर इस फर्स्ट पेपर को हम क्लियर नहीं किए, हम इसमें क्वालिफाई नहीं हुए, तो बाकी पेपर्स के ऊपर क्वालिफाई होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सतयुग में जाएंगे कौन? जो पवित्र होंगे। बाबा कहता पवित्रता की धारणा जिनके अंदर होगी वही सतयुगी दुनिया में जाएंगे। और मूल पहली धारणा ही बाबा कहते फेल है, तो बाकी सतयुग के लिए तो फिर नो एंट्री हो जाएगी, नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पवित्रता की धारणा नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो बाबा कहते हैं कि फूलों की वर्षा करो। अब फूल नहीं छिड़क दो इनके ऊपर। जब आज सामने वाला क्रोध करता है ना, और उस समय उसके सामने अगर आप मुस्कुरा भी दो, तो उसका क्रोध की जो परसेंटेज है, जो पैरामीटर है, वो और भी बढ़ जाता है कि उसको लगता है कि जैसे ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं। अब बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर आप शांत रहो, अंदर ही अंदर आप मुस्कुराते रहो। हाँ, तो इसलिए मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को फिर बादशाह समझते हैं। तो ये विष भी ऐसी चीज़ है कि बात मत पूछो। कौन सा विष बाबा कहते हैं आज? ये काम विकार के विष बाबा कहते हैं। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर बाबा कहते गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीज़ें खुशी में लाती है, नशे की चीज़, कोई अगर नशा कर लिया होगा, आप देखना उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं, वो हंसता ही रहेगा। और बाबा कहता है ये विकार भी ऐसे हैं। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, जब तक वो विकार मिलता रहेगा वो बड़े खुश, और जहाँ वो विकार नहीं मिला, वो विष नहीं मिला, वहाँ पर और भी सारे विकारों का उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। बाबा कह रहे हैं सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। उसके लिए कड़ी तपस्या चाहिए, साधारण तपस्या नहीं। अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाने के लिए साधारण तपस्या नहीं, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत चाहिए। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। अब बाबा कहते हैं किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं है, सच्ची शांति में कैसे रहें वो तो पता ही नहीं है। बाबा कहते कि बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। बाबा ने कह दिया कि बच्चे तुम्हारा आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ ना कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है। वह छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते, कोई अच्छे होते हैं। यहाँ भी बाबा कहते कोई भले मनुष्य होते हैं तो जो किसको दुख नहीं देते, जो इविल सोल्स कहते हैं ना, वो क्या है? दुख देने वाली आत्माएं हैं। भली शरीर छोड़ दिए हैं, लेकिन दुख देने का जैसे वो आत्मा ने ठान ली है, क्योंकि दुखी होकर के शरीर छोड़ी होगी। कामना वासनाओं के वजह से भी अगर कोई शरीर छोड़े हुए होंगे तो उनके अंदर भी उस प्रकार की वो लहर रह जाती है। आत्मा भी जाते समय वो वाइब्रेशंस को ले करके फिर जाती है। इसलिए बाबा भी क्या कह रहे हैं, भले मनुष्य जो होते हैं वह किसी को दुख नहीं देते। कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। तो बाबा समझाते, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए? बाबा ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है ये तो प्रश्न ही नहीं। बच्चे कह रहे हैं कि बाबा आपसे क्या मिलना है ये तो प्रश्न ही नहीं, आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, है ना। क्या मिलेगा वो भी बच्चे जानते हैं। नई दुनिया के रचयिता हो तो ज़रूर आपसे बादशाही मिलेगी।
बाबा कहते थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में ज़रूर आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कि सेवा का शौक़ होना चाहिए, सेवा का शौक़ रखो। जो सर्विसेबल हैं बच्चे, अपने आप को जो सर्विसेबल समझते हो तो सेवा का भी शौक़ रखो। बाबा कह रहे हैं कि हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो कि विष्णु कौन है और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी है। विष्णु को जैसे दिखा दिया है, एक देवता स्वरूप में दिखाया है, लेकिन चतुर्भुज दिखा दिया है। अब बाबा कहते हैं कि ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी है। बाबा कहते हैं ये अलंकार तो हम ब्राह्मणों के हैं और अभी ये नॉलेज है। बाबा कह रहे हैं अभी ये नॉलेज है। ये अलंकार क्यों हमारे हाथ में दिया गया? बाबा कह रहे ये ज्ञान भी अभी हमारे पास है। सतयुग में थोड़ी यह समझाएंगे। तो ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये अलंकार शोभा नहीं दिखता। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन देखना, विष्णु चतुर्भुज के हाथ में वो अलंकार स्थायी रूप में दिखाया है ना। अभी ये अलंकार हमारे हाथ में स्थायी रूप में नहीं है। जैसे कमल फूल विष्णु के हाथ में स्थायी रूप में है, तो वो उस स्वरूप तक आए हुए हैं। ब्राह्मण आत्माएं जब उस स्वरूप तक परमानेंटली आ जाते हैं, तो वो दिखाया गया है कि कमल हाथ में है, कमल फूल उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि कई बार हम डिटैच होकर के रह रहे हैं, तो कई बार हम अटैच होकर के भी रह रहे हैं। कई बार हम माया से हार भी खा रहे हैं, तो कई बार हम माया के ऊपर विजय भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए ये अलंकार हमारे हाथ में नहीं है और शोभा भी नहीं दिखता है। बाबा कहते हैं कि तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर ऐसे बन जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कितना सहज कर समझाते। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं। ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ आदि कितनी हैं। मनुष्य की ही बात है। बाबा कह रहे हैं मनुष्य सृष्टि में आए हैं, तो मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों का ही समाचार देंगे। बाबा कह रहे हैं और किसको देंगे? अभी एक जानवर को सामने ला कर के बिठा कर के सुनाओगे तो थोड़ी वो सुनेगा ना समझेगा, मनुष्य ही समझेगा। तो बाबा भी इसलिए कहते हैं कि तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने यह कहा। तो बाबा ने समझाया है कि योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? क्या समझते हैं? योग बल से हम पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को पावन पवित्र बना देते हैं, तो क्या योग की शक्ति से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? बाबा ने कहा खाना शुद्ध नहीं हो सकता है। बाबा कहते अच्छा तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। तुम अगर इतनी धारणा युक्त बन गए हो, तो बाबा कहते फिर कोई को आप समान बनाते हो। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया हुआ है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज़ नहीं करना है। देने के लिए आया है बाबा, तो इसको रिफ्यूज़ नहीं करो, है ना। उनको भी, सामने वाले को भी जब सुनाते हो ना, बाबा का संदेश जब देते हो, तो उनको भी एक बार बोलो, आप एक बार बस सुन लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे के लिए सुनना, नहीं अच्छा लगे तो फिर नहीं सुनना। बाबा कह रहे विश्व की बादशाही रिफ्यूज़ की तो ख़त्म।
समझ करके अगर विश्व की बादशाही को रिफ्यूज़ कर दिया तो ख़त्म। सब कुछ हमें पता है कि मुझे विश्व की बादशाही लेना है, मुझे सतयुगी दुनिया में आना है, तो मुझे अपने अंदर पवित्रता की धारणा को भी रखना पड़ेगा, मुझे भोजन की शुद्धता को भी रखना पड़ेगा, दिव्य गुणों की धारणा भी मुझे करना पड़ेगा, डेली रेगुलर इस पढ़ाई को मुझे पढ़ना पड़ेगा। यह बात समझ करके भी अगर हम रिफ्यूज़ करते हैं तो बाबा कहते तो फिर ख़त्म विश्व की बादशाही। बाबा ने कहा फिर रिफ्यूज़ में जा कर के पढ़ेंगे, अर्थात किचड़े के डिब्बे में जा कर के पढ़ेंगे। बाबा कह रहे हैं यह सारी दुनिया है किचड़ा, तो इनको रिफ्यूज़ ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, और यह किसको पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था, तो मानेंगे नहीं। क्योंकि इंसान जो अभी देख रहा है उस हिसाब से उसकी मनोबुद्धि बैठ चुका है, तो ये इस बात को मानेंगे भी नहीं। और अपना घमंड भी रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते ये सब आपकी कल्पना है, ये सब आपका ज्ञान है, ये परमात्मा ज्ञान नहीं है। कल्पना से ही यह शरीर आदि बना हुआ है, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बस ये ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका यह खेल है। ऐसी बातें बाबा कह रहे हैं करते हैं। इसलिए बाबा ने कह दिया ना कि वर्तमान समय मनुष्यों की बुद्धि एक साथ अनेक जगह पर भटक रहा है। एक पल में वो कुछ कह रहा है तो दूसरे पल में उसी बात को फिर पलट के और कुछ कह रहा है, तीसरे पल में और कुछ कह रहा है। बाबा कह रहे बात मत पूछो, अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती है, क्या कहती है बुढ़िया, कि बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं के अंदर भी बहुत जोश, पूरा ज्ञान समझ में नहीं, लेकिन बाबा को जान लिया, बाबा बाबा कहना शुरू कर दिया, है ना। बाबा को अपना वारिस बना लिया, अपना बच्चा बना लिया। और इतना तो उनको समझ में आ गया कि बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। बाबा कहते तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसलिए कभी भी एक दूसरे के पार्ट को, दूसरों के पार्ट को देख करके भी कभी उदास नहीं होना है, साक्षी हो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि साक्षी होकर के सामने वाले के पार्ट को देखो, बाबा कहते हैं। क्योंकि हमारी मनोवृत्ति के अंदर एक कंपैरिजन की भावना आ चुका है, कंपैरिजन, कि सामने वाला जैसा है मैं क्यों वैसा नहीं हूँ, सामने वाला जो कर रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। तो ये कंपैरिजन हमारी बुद्धि में है, मनुष्य आत्माओं की बुद्धि में है। अब बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे साक्षी होकर के सामने वाले पार्ट को देखो, सामने वाले के पार्ट को देखो, तो शांत होकर के रहेंगे, तब भी खुश होकर के रहेंगे। इसलिए बाबा कह रहे एक का पाठ ना मिले दूसरे से, तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं, देखो कि पिछाड़ी में आने वाले बच्चे भी आगे जा सकते हैं, लास्ट में आने वाले बच्चे भी बाबा कहते फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर का अर्थ क्या है, अब ये ब्रह्मा बाबा या मम्मा या दादियों को तो पार करके आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन किसको पार करके आगे जा सकते हैं, लास्ट में आने वाली आत्माएं भी। वर्तमान समय है ना, भले कई सालों से जो आत्माएं भले ज्ञान में चल रहे, चाहे 20 साल हो, चाहे 25 साल हो, 30 साल हो, कितने भी साल हो, लेकिन वो ज्ञान में तो आ गए हैं, लेकिन अपना पूरा इस ब्राह्मण जीवन का समय बहुत साधारण रीति से ले रहे हैं, साधारण जीवन को जैसे जी रहे हैं। पुरुषार्थ, इतना ऊंचा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, धारणा नहीं हो पा रहा है, आलस अलबेलेपन में चल रहे हैं। तो ऐसी आत्माओं को पार करके बाबा कहते लास्ट में आने वाली आत्मा आगे जा सकती है, जा सकती है, बाबा कह रहे हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि दादियों को भी पार करके हम आगे चले जाएंगे, नहीं, बात वो नहीं है।
तो बाबा भी देखो क्या कह रहे हैं कि तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है, बाबा ने कहा। भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना। परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट या प्रारब्ध फर्स्ट, क्योंकि जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक प्रारब्ध भी हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ है फर्स्ट। बैठे बैठे ही सिर्फ हम बोल देंगे कि हम सतयुग में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा कहता है ऐसे नहीं, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्या मेहनत कर रहे हैं उसके लिए वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे बाबा कहते फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज़ नहीं करनी है। मुझे नहीं लेना है बोल करके रिफ्यूज़ नहीं करो। अगर रिफ्यूज़ करे तो रिफ्यूज़ में जा कर के पढ़ेंगे, बाबा कहता कचरे के डिब्बे में जा कर के पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट, बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी न्योछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। इसलिए बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं हमें कि जहाँ बाप को भूले वहाँ कोई ना कोई पाप हमारे साथ होगा ही होगा, कोई ना कोई पाप ये आत्मा करेगी ही आत्मा। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है आप देखना वहाँ बाप नहीं। बाबा कहते हैं ना। आज का वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। और एक बार, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। डिटेल्स में बाबा समझाते, जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। तो एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, और दूसरा है बाबा कहते अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी मूर्त बनना, अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। इसलिए बाबा कहते ज्ञान सुनना सुनाना और ज्ञान स्वरूप बनना बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। और हमें क्या बनना है? ज्ञान स्वरूप बनना, ये हमारा लक्ष्य है इस ब्राह्मण जीवन का। क्योंकि ज्ञान सुनना सुनाना ये तो सबसे हो जाएगा, है ना, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, और ज्ञान स्वरूप बन गए तो बाबा कहते जैसे कि आप निर्विघ्न बन गए। बाबा कह रहे उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी के आगे, क्योंकि वो अनुभवी है, पता है उसको कि ये अगर चीज़ होगा तो इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा। और बाबा कहते कोशिश कभी सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो, हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। बाबा कहता आत्मा को सतोगुणी कहा गया है। तो ये 7 गुणों का अनुभव मैं आत्मा कितना कर पाई हूँ अभी तक। शांति क्या चीज़ है, मेरे अंदर वो शांति की परसेंटेज
कितनी मात्रा में आई है, हर फील्ड में उसको चेक करना है। अभी जब कोई बात आती है तो क्या मेरा चित्त शांत हो पाता है? हर गुण, हर गुण। अब बाबा कहते मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। और इसके लिए क्या चाहिए? बाबा कहते, जैसे बाबा ने कहा ना, अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। और हर गुणों को अनुभव करने के लिए बाबा कहते मनन शक्ति की ज़रूरत है। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक को जमा करो। और ये गुण अगर मुझे प्यारे हैं तो जैसे भी करके वो मेरा स्वरूप बनता ही जाएगा, क्योंकि वो गुण मुझे प्यारे हैं। सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, है ना, शुद्धि हो, ज्ञान हो, तो वो सारे गुण मुझे पसंद आना शुरू हो जाएगा। और बाबा कहता है अगर पसंद आया, उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको हम स्वरूप में लाना शुरू करेंगे। स्लोगन, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। सूक्ष्म संबंध से भी न्यारा है। कल की मुरली सुना था ना कि फरिश्ता अर्थात क्या है? फरिश्ता अर्थात देह के सभी संबंध हो, संपर्क हो, इन सारी चीज़ों से जो डिटैच है उसको फरिश्ता का टाइटल दिया गया है। फरिश्ता का टाइटल दिया गया है। हाँ? तो बाबा कहते फरिश्ता वो है जो इस देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी जो न्यारा है, जो न्यारा है। तो सोचो ज्ञान को हम किस रीति से सुन रहे हैं और बाबा कितना डेप्थली, कितनी सूक्ष्म रीति से हमें समझाने दे रहा है। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है ना। ये थी आज की प्यारे बाबा की प्यारी मुरली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।